हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। इंग्लिश लैंग्वेज में जो आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं और उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आज की वीडियो में हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो बेसिकली जो हमारे आर्टिकल्स है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है डेफिनेट आर्टिकल्स और जो दूसरा होता है वो हमारे पास होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम इनके जो टाइप्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जो आर्टिकल्स है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। एक होता है डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स। दूसरा हमारा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, आर्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला डेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, अब अगर हम बात करें कि जो ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स है और ये डेफिनेट आर्टिकल्स है ये होते क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले जो इनकी डेफिनेशन है पहले उसको समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की, ठीक है। सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल्स होते क्या हैं। ओके, these articles या this article indicate the particular or definite things, definite person and definite place. Okay, that's why these are called as definite articles. Okay, कि ये जो आर्टिकल होते हैं इनको डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, ठीक है, इन सभी के लिए हमें एक डेफिनेट संकेत देते हैं कि जो भी ये चीज है, जैसे कोई डेफिनेट व्यक्ति है, एक निश्चित व्यक्ति है, निश्चित स्थान है, निश्चित वस्तु है, उसके लिए ये संकेत देते हैं, इंडिकेट करते हैं कि जो भी वो चीज है वो डेफिनेट है। ओके, इसलिए इस आर्टिकल को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इस आर्टिकल के अंडर जो आर्टिकल आता है, जो वर्ड आता है वो होता है दी या द, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आता है सिर्फ इसमें एक ही आर्टिकल आता है और टोटल हमारे पास तीन आर्टिकल होते हैं, ठीक है। ए, एन और द। ओके, ये तीन आर्टिकल हमारे पास होते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो चीजें डेफिनेट होती हैं उनके बारे में ये इंडिकेट करता है। ओके, और डेफिनेट आर्टिकल में जो आर्टिकल हमारे पास हम यूज करते हैं वो द है, ठीक है। सिर्फ यही आर्टिकल इसमें आता है। ओके, तो डेफिनेट आर्टिकल आपको क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल की। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि दीज आर्टिकल आर कॉल्ड एज इंडेफिनेट आर्टिकल बिकॉज they do not indicate about any definite things, definite place, definite person. So that's why these are called as indefinite articles. अब अगर हम इसको अच्छे से समझे तो इसको इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान या निश्चित जगह के या निश्चित व्यक्ति के बारे में हमें कोई संकेत नहीं देते हैं कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, या स्थान या वस्तु, उसके बारे में ये हमें एक निश्चित जानकारी नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। ओके, क्लियर। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स में जो हमारे पास आर्टिकल यूज किए जाते हैं, जो आते हैं, इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो दो आर्टिकल हम इसमें यूज करते हैं, ए और एन, ठीक है।
ओके, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज डेफिनेट, सेकंड वन इज इंडेफिनेट। इतना क्लियर? डेफिनेट आर्टिकल्स जो डेफिनेट चीजों के बारे में हमें बताता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो वहां पे हम दी का यूज करते हैं, द। ओके, दूसरा है इंडेफिनेट आर्टिकल्स, नाम से पता लग रहा है इंडेफिनेट है, अनिश्चित है। ओके, तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स यूज करते हैं वो ए और एन है, जो उसके अंडर आर्टिकल्स आते हैं। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? ठीक है, ओके, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो ये हमारे तीनों आर्टिकल है, इनके यूज क्या क्या, इनको हम कौन कौन से सेंटेंस, कौन कौन से वर्ड्स, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, वो हम अब आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब वो आपकी मर्जी है कि हम स्टार्ट कहां से करें। ठीक है, तो आई थिंक इंडेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल ए। ठीक है, कि जो हमारा आर्टिकल ए है उसका यूज कहां कहां किया जाता है। ओके, अब जैसा आपको पता है कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें हमारे पास 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, ए टू जेड होते हैं ना। अब उन 26 अल्फाबेट में से हमारे पास कुछ वॉवल होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ओके, टोटल जो अल्फाबेट होते हैं वो होते हैं 26, यानी कि 26। इतना तो सभी को पता है। ठीक है, तो जो वॉवल है वो हमारे पास 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे होते हैं वॉवल्स। कॉन्सोनेंट में बाकी जो रेस्ट ऑफ 21 है हमारे पास, जितने भी अल्फाबेट बचे हैं, इन 5 को छोड़ के वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, स्वर व्यंजन। ओके, ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो आर्टिकल ए है उसका यूज हम कहां करते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल ए का यूज करते हैं, हम उस सिंगुलर नाउन से पहले जो हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और कॉन्सोनेंट की ध्वनि देता है। ठीक है, समझ रहे हो? जो आर्टिकल ए है इसका यूज हम सबसे पहले कहां करते हैं कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, सिंगुलर नाउन से पहले जो एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और कॉन्सोनेंट की ध्वनि से, मतलब उसकी साउंड में बोला जाता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट की साउंड में बोला जाता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, स्टार्ट यानी कि शुरू होता है। ठीक है, ओके, कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और कॉन्सोनेंट की ही साउंड में बोला जाता है। ओके, अब इसके एग्जांपल क्या क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट मैंने आपको बताया था कि 21 होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है पेन, कैट, बैट। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो कोई, अब आप इसको इस तरह समझो कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, कि ऐसा वर्ड होगा जो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा और कॉन्सोनेंट की साउंड में ही बोला जाएगा। जैसे बात करते हैं पेन, पेन हमारा पी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट की साउंड में ही बोला जा रहा है, पेन, प। ठीक है, पेन। ओके, और इसमें जो एग्जांपल है वो जैसे बुक। अब जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। हैट, हाउस। ठीक है,
और अ हॉर्स, डियर, ठीक है, ओके। A farmer, a yard, ओके, a ball, ओके। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका जो फर्स्ट टाइप है वो क्या कहता है, ठीक है। कि जो ए है उसको हम सबसे पहले कहां यूज करते हैं कि सिंगुलर नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, पी हमारा एक कॉन्सोनेंट है, सी हमारा कॉन्सोनेंट है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। एच, वाई, एफ, ठीक है। कि जो हमारे 21 हमारे कॉन्सोनेंट थे, ठीक है, वॉवल को छोड़ के ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 जो अल्फाबेट इनको छोड़ के बाकी जितने भी हो हमारे कॉन्सोनेंट है। अगर उन कॉन्सोनेंट से कोई भी सेंटेंस या वर्ड स्टार्ट होगा तो उसके आगे हम लोग ए लगाएंगे, ओके। अगर वो सिंगुलर नाउन है तो, ओके, समझ आया। सिंगुलर मतलब सिंगल चीज, समझ आ रहा है, ओके। ये इसका एग्जांपल है, ध्यान से देख लो। अ पेन, अ कैट, अ बैट, अ बुक, अ हैट, अ हाउस, अ हॉर्स, अ ईयर, अ फार्मर, अ यार्ड, अ बॉल, ओके। तो ये था हमारे पास इसका जो फर्स्ट यूज है, जो इसका फर्स्ट टाइप है कि इस तरह के जो सेंटेंस है या वर्ड्स है उनमें जो ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्लियर, ठीक है। देखो, मुझको जितना आता है मैं उतना क्लियर करने की ट्राई करता हूं कि ताकि आपको जितना हो सके उतना अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। अब दूसरा इसमें जो टाइप आता है वो इस तरह से है कि उस सिंगुलर नाउन से पहले, ठीक है, सिंगुलर नाउन से पहले जो ई या यू से स्टार्ट होता है, ठीक है, ई या यू से स्टार्ट होता है, बट वो यू की साउंड में बोला जाता है। ध्यान से समझो उसको कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जो ई या यू से स्टार्ट होता है बट वो यू की साउंड में बोला जाता है, समझ रहे हो। ई या यू से स्टार्ट होता है परंतु यू की ध्वनि से बोला जाता है या यू की साउंड से बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन, ई से स्टार्ट हो रहा है, यू की ध्वनि दे रहा है, ठीक है, यू की साउंड से बोला जा रहा है, इसके आगे हमने ए लगाया, अ यूरोपियन। उसके बाद यूनिफॉर्म, अ यूनिफॉर्म, ओके। ये तो सिंपल है, आपको पता लग जाएगा कि अगर यू से स्टार्ट हो रहा है तो भी आपने ए लगाना है, अगर ई से स्टार्ट हो रहा है और यू की साउंड दे रहा है तो भी आपने ए लगाना है। ये तो सिंपल है, ठीक है। इस तरह लिख लो, यूनाइटेड एक्शन, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो दूसरा टाइप में ये है कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जो हमारा ई या यू से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यू की ध्वनि में या यू की साउंड में बोला जाता है, वहां पे हम लोग ए का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर, ओके। तो इसका अगला टाइप देखते हैं, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो ओ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ओ से स्टार्ट होता है बट व की साउंड में बोला जाता है, ठीक है, व की ध्वनि में बोला जाता है।
समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल 1 रूपी नोट, 1 रूपी नोट है, ठीक है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? ओ से, ओ से स्टार्ट हो रहा है। इसके आगे अ लगाएंगे, 1 रूपी नोट। समझ रहे हो? अ 1 आइड मैन या पर्सन, ठीक है। 1 आइड मैन या पर्सन, ठीक है। ओ से स्टार्ट हो रहा है बट व की साउंड में बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, जैसे ये सच वन, सच वन। ओके, तो ये आपको क्लियर हो रहा है कि जो उसका थर्ड टाइप है उसमें क्या है कि उस सिंगुलर नाउन से पहले हम ए का प्रयोग करेंगे जो ओ से स्टार्ट होता है बट व की ध्वनि में बोला जाता है, ठीक है। वन, ठीक है, वन मैन, इस तरह से, ठीक है। कि वो स्टार्ट तो ओ से होगा बट वो व की साउंड देगा तो उसके आगे हमने ए लगाना है। ओके, तो पहले 3 जो टाइप्स वो आपको समझ आ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा आपको पहले समझना पड़ेगा। अगर आपने इसको समझ लिया पहले तो आर्टिकल्स इतने मुश्किल नहीं है। बिफोर अ कॉमन नाउन इन सिंगुलर टू सजेस्ट द सेंस ऑफ वन, द सेंस ऑफ वन। ओके, तो फोर्थ टाइप है इसका जहां पे हम ए का यूज करते हैं, वो हमारे पास है बिफोर अ कॉमन नाउन इन अ सिंगुलर टू सुजेस्ट द सेंस ऑफ वन। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे 12 इंचेस मेक्स अ फुट, ठीक है। 12 इंचेस मेक्स अ फुट, कि 12 इंच मिलकर 1 फुट बनाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो कि 12 इंच मिलकर 1 फुट बनाते हैं। कि अब समझो, देखो कि बिफोर अ कॉमन नाउन इन सिंगुलर टू सजेस्ट द सेंस ऑफ वन। अब ए का यूज कहां हुआ है? अब फुट के आगे, ठीक है। अब फुट के आगे, तो जो फुट है हमारा वो कॉमन नाउन है। ओके, कॉमन नाउन है बट 12 इंचेस मेक्स अ फुट। एग्जाम्पल ये है कि बहुत सारी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी चीज बना रही है, ठीक है। या इसको इस तरह समझ सकते हो आप कि एक बड़ी चीज के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आ रही हैं, ठीक है। और फुट उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। सेंस ऑफ वन बता रहा है ना कि 12 इंचेस मिलकर 1 फुट बनाता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है कि देयर इज अ फैन, देयर इज अ फैन इन द रूम। ये भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। ओके, समझ रहे हो? बाकी आपने क्या करना है कि जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि बेसिकली ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि आपको एक सेंटेंस पूरा लिखा जाता है और वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में एक जगह छोड़ी जाती है, ठीक है। वहां पे आपको आर्टिकल फिल करना होता है। आप वहां पे जो पहले 3 टाइप थे उसका यूज भी कर सकते हो। आप ऐसे भी देख सकते हो कि वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो मैं यहाँ पे ए लगा देता हूँ। अगर वो ई या यू से स्टार्ट हो रहा है तो मैं यहाँ पे ए लगा देता हूँ। अगर वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और व की ध्वनि से बोला जा रहा है तो वहां भी मैं ए का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और चौथा ये वाला टाइप है तो वहां भी आपको समझ आ जाएगा कि हम यहाँ पे ए का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टू मेक अ कॉमन नाउन अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। ओके, अब इसका एग्जांपल क्या है कि अजय इज अ, ठीक है, अजय इज अ
अजय इज शर्लॉक होम्स, ठीक है, अजय इज शर्लॉक होम्स ऑफ अवर क्लास, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए कहां पे लगा है, शर्लॉक होम्स के आगे, ठीक है, ठीक है। जब हम किसी क्राउड में या किसी ग्रुप में, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसकी एक विशेषता है, उससे उसको बताते हैं, तो वहां पे हम लोग ए का यूज करते हैं। अब जैसे ये वाला एग्जांपल था, इसमें ये कहता है कि अजय, ठीक है, अजय कोई लड़का है किसी क्लास में, तो अजय इज अ शर्लॉक होम्स ऑफ अवर क्लास, कि उस पूरी क्लास का शर्लॉक होम्स कौन है, अजय, ठीक है। तो अजय तो सबसे अलग हो गया, ठीक है, हो गया ना अलग। जो क्लास थी, क्लास एक बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे और भी बच्चे हैं, बट जो अजय वो सबसे अलग हो गए, उसकी विशेषता बता दी कि वो एक शर्लॉक होम्स है, ठीक है। तो इस तरह के अगर आपको कोई वर्ड दिए जाए, कोई सेंटेंस दिए जाए, तो वहां पे हम लोग ए का यूज करते हैं। ओके, तो ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तो उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, तो उनको बताने में टाइम तो लगेगा, ठीक है, तो अपना पेशेंस बना के रखें, थोड़ा वीडियो को देखते रहें, ऐसे नहीं कि आप स्किप करके चले जाओ कि ये थोड़ा बोरिंग हो रहा है, अब इसको छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। कि बिफोर अ कॉमन नाउन इन सिंगुलर टू सजेस्ट द वैग्यू सेंस ऑफ सर्टेन और एनी, फॉर एग्जांपल अ बुक इज kept there, ठीक है, अ बुक इज kept there। अब देखो ए कहां पे लगाया, बुक के पास लगाया, ठीक है, लगाया ना बुक के पास। ओके, तो ये सेंस बता रहा है कि अ बुक इज kept there। अब ये बुक उसने डिफाइन नहीं की है कौन सी बुक है, उसने सिर्फ बताया कि अ बुक इज kept there। अब देयर भी नहीं बताया कि कहां पे रखी है, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई वर्ड आपके पास आता है, कोई सेंटेंस आता है, तो वहां पे आपने ए का यूज करना है। और दूसरी ट्रिक आप यहां भी देख सकते हो कि जो बुक है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और बी हमारा एक कॉन्सोनेंट है, तो वहां भी हम लोग ए का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप दो तीन चीजें माइंड में रख के चल सकते हो कि ये कौन से टाइप से आ रहा है, ठीक है, और थोड़ा अपना दिमाग भी लगा सकते हो कि जैसे कि ये बुक है, ठीक है, यहाँ पे कैट होता है या कुछ भी होता, अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता है कि मैंने वहां पे ए ही लगाना है। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके जो टाइप्स है ना, बहुत ज्यादा टाइप्स है। सबसे जो कम टाइप्स है वो हमारे पास एन के है, जब हम लोग एन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि इन द सेंस ऑफ, इन द सेंस ऑफ एवरी, पर और ईच, जहां पे आपके पास इस तरह से कोई वर्ड यूज किए जाएंगे कि एवरी, पर, ईच, वहां पे आपने जो हमारा आर्टिकल है वो ए उसका यूज करना है, ठीक है। जैसे ही स्टडीज, ही स्टडीज फॉर 2 hours a day, ही स्टडीज फॉर 2 hour a day, ठीक है। ओके, समझ रहे हो, इन द सेंस ऑफ एवरी, पर और ईच, ठीक है। ही स्टडीज फॉर 2 hours a day, कि वो एक दिन में 2 घंटे पढ़ाई करता है, ठीक है। तो ये सेंस बन रही है कि वो हर दिन हमारा जो 2 घंटे की पढ़ाई करता है, ठीक है, हर दिन करता है। ओके, तो इसलिए यहां पर ए हमने यूज किया है, ठीक है। अब अ डे, ठीक है, एक दिन में वो 2 घंटे पढ़ाई करता ही करता है, करता ही करता है, ठीक है। तो ये हो गया, एवरी में भी आ जाएगा कि हर दिन ही करता है। ओके, दूसरा एग्जांपल इसका कि आई पे, ठीक है,
I pay my maid Rs 2000 a week. ठीक है, कि I pay my maid rupees 2000 a week, कि मैं अपनी मेड को 2000 रुपए हर हफ्ते देता हूं. ठीक है, ओके. अगर लड़की बोलेगी तो बोलेगी आई पे माई मेड रुपीज 2000 अ वीक. ठीक है, कि मैं अपनी मेड को 2000 रुपए देती हूँ. तो लड़की अगर बोलेगी तो इस तरह से बोलेगी. अगर कोई पर्सन ऐसे बात करेगा तो वो इस तरह से बोलेगा कि आई पे माई मेड रुपीज 2000 अ वीक, कि मैं अपनी मेड को 2000 रुपए देता हूँ. ठीक है, हर हफ्ते. ओके. तो अगर इस तरह से आपके पास कोई भी सेंटेंस दिया जाए तो वहां पे आपने ए का यूज करना है. ओके, ये सबसे ज्यादा इजी है. इसमें आपको पहले ही पता लग जाएगा कि हमने यहाँ पे ए का यूज करना है. ठीक है, ओके. ओके, तो यहां तक क्लियर. तो इसका जो 8वां टाइप है, आपको ये ज्यादा लग रहा है, बट जब हम लोग द वाला करेंगे फिर देखना सबसे ज्यादा टाइप्स उसी के हैं. काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. जब हम लोग एकदम से ऐसे एक्साइट नहीं होते, जब हम लोग एक खतरनाक रिएक्शन हमारे फेस पर रहता है और हम कुछ खतरनाक बात करते हैं. ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बताता हूँ. ठीक है, जैसे मान लो हम लोग क्रिकेट का मैच देख रहे हैं. ठीक है, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं और विराट कोहली बैटिंग कर रहा है. ठीक है, विराट कोहली बैटिंग कर रहा है और एक खतरनाक सिक्स मार दिया. ठीक है, तो हम लोग का रिएक्शन क्या होता है कि वाओ व्हाट अ शॉट. ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना. ओके, या कोई अदर बैट्समैन भी अगर 4 या 6 मारता है तो हमारा जो रिएक्शन होता है, जो क्रिकेट लवर होते हैं उनका रिएक्शन तो यही होता है कि वाओ व्हाट अ शॉट. ठीक है, तो ये समझो कि ये हमारी जो अंदर की भावना है जो एकदम से निकलती है, रिस्पॉन्स होता है हमारा. ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये है कि व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट. समझ रहे हो कि व्हाट अ शॉट. इस तरह का अगर कोई जैसा वर्ड हमने यूज किया है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग ए का यूज करते हैं. और ये भी सबसे ज्यादा इजी है. ये आपको पता लग जाएगा कि अगर हम इस तरह से कोई बात करें, कोई सेंटेंस बन रहा है तो वहां पे हमने ए का ही यूज करना है. ठीक है, एक और है हमारे पास कि जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल भी कह सकते हो. ठीक है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल. ओके, या व्हाट अ प्रीटी गर्ल. तो वहां पे हम लोग ए का यूज कर रहे हैं. ओके, जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल की जगह हम लोग जैसे इस तरह करें ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार. ओके, या व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिवर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट. इस तरह से जहां पे भी हम लोग इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग जो हमारा आर्टिकल ए है उसका यूज करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे थे ए के यूज किए, जो आर्टिकल ए है उसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं. तो आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा अभी तक. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया. अब आगे बढ़ेंगे. अब हम ए से एन में जा रहे हैं. ठीक है, ओके, कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जो वोवल से स्टार्ट होता है, उससे शुरू होता है और वोवल की ही साउंड में उसकी ध्वनि में बोला जाता है, तो वहां पे हम लोग एन का यूज करते हैं. ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, ए से स्टार्ट हो रहा है और एक ही साउंड में बोला जा रहा है. ठीक है, एन ईगल,
ई से स्टार्ट हो रहा है जो एक वॉवल है, ठीक है, और ई की साउंड में बोला जा रहा है। एन ओल, ओल नहीं बोलते, ओल बोलते हैं, मतलब एक उल्लू, ठीक है। एन एग, ई से स्टार्ट हो रहा, ए की साउंड में बोला जा रहा है, ईग नहीं बोलेंगे, एग बोलेंगे, ठीक है। और एन इडियट, आई से स्टार्ट हो रहा है बट ई की साउंड में बोला जा रहा है, ठीक है, इडियट, ठीक है। एंड इंक पॉट, इंक पॉट, ओके, इंक पॉट। एंड एलिफेंट, एलिफेंट, ओके। एंड आई, ठीक है, ई से स्टार्ट हो रहा बट आई की आई की साउंड में बोला जा रहा है, ठीक है। और एंड आर्मी, एंड ऑरेंज, ठीक है, या एंड अम्ब्रेला। तो अगर आप इन सभी में एक चीज नोटिस करो, ठीक है, तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं हमारे वो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, उनसे स्टार्ट हो रहे हैं और वॉवल की ही साउंड में बोले जा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको पता लग जाएगा कि जहां पे आपका जो वर्ड है, ठीक है, वो हमारा वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो वहां पे हमने एन का यूज करना है, या वॉवल की साउंड में भी बोला जा रहा है तो आपने वहां पे एन का यूज करना है, ठीक है। तो ये था इसका पहला टाइप, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, से स्टार्ट होगा, बट वोवल की साउंड में बोला जाएगा, वोवल की साउंड, कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा बट वोवल की साउंड देगा, ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल एन एमपी, ठीक है, अब लिखने में तो ये एम पी है, ठीक है, बट स्टार्ट कहां से हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, एम पी, ठीक है, ओके। और एन एस एच ओ, ठीक है, एस एच ओ, एन एम एल ए, एम एल ए, और एन एम ए, ठीक है, एन एम ए, ओके। तो इस तरह के अगर आपको कोई भी एब्रीवेशन दी जाती है, ठीक है, एब्रीवेशन या शॉर्ट फॉर्म किसी भी बड़ी चीज की, ठीक है, तो अगर वो शॉर्ट फॉर्म में दिया है, ध्यान से सुनना, अगर वो शॉर्ट फॉर्म में दिया है, इस तरह से दिया है, तो वहां पे आपने एन का यूज करना है। अगर आप इनको देखो कि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एम एस एम एम, ठीक है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं बट इनको बोलने में जो साउंड आ रही है वो वोवल की साउंड है, ठीक है। एन एम पी, एम पी अगर हम लिखे तो ऐसे एम पी ए, ठीक है, एस एच ओ, एस कैसे लिखते हैं, एस एम एल एम ए, ठीक है, समझ रहे हो, स्टार्ट तो ये कॉन्सोनेंट से हो रहा है बट इसमें जो साउंड आ रही है वो वॉवल की साउंड आ रही है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग एन का यूज करते हैं, क्लियर, ओके। अब जब हम लोग इन एब्रीवेशन की फुल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग एन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जब इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होगी, फुल फॉर्म, ओके, तो वहां पे हम लोग ए का यूज करेंगे ना कि एन का, बस ये ध्यान रखना है।
शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ होगा तो एन लिखना है, पूरी फॉर्म में दिया हुआ होगा तो वहां पे ए लिखना है, ठीक है। जैसे अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे एमपी था, शॉर्ट फॉर्म में था तो एन लगाया। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब हमने इसकी फुल फॉर्म लिखी, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। और जैसे जैसे ये डिग्री है, ठीक है, एम ए, तो ऐसा है मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। जैसे एमएससी लिखा होगा तो मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है, ओके। तो इस तरह से अगर ध्यान से समझ लो आप पहले, अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया जाए एब्रीवेशन की, अगर शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, तो वहां पे आपने एन का यूज करना है, और अगर वो फुल फॉर्म में लिखा जाए तो वहां पे आपने ए का यूज करना है, ओके, क्लियर। तो इसका जो अगला टाइप है, इसका जो अगला टाइप है वो इस तरह से है कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जो, ठीक है, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो साइलेंट ह, ठीक है, कि वो एच से स्टार्ट होता है बट एच वहां पे साइलेंट होता है, ठीक है, से आरंभ होता है या से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां पे हम लोग एन का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एन आवर, अब एच से स्टार्ट हो रहा है ना, बट हम इसको हावर नहीं बोलते, हम इसको आवर ही बोलते हैं, ठीक है। और एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, इस तरह से। तो ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एन का यूज कर रहे हैं, और इसी के साथ जैसे ऑनर हो गया ये, ठीक है, इसको हॉनर तो नहीं बोलते हैं, एच साइलेंट होता है, ऑनर बोलेंगे, ठीक है। तो वहां भी हम लोग एन का यूज करते हैं। और एक और एग्जांपल लिख देते हैं कि एन ऑनरेबल मैन या पर्सन, ठीक है, एन ऑनरेबल मैन या पर्सन। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी वर्ड दिया जाए जहां पे, ठीक है, एच से वो स्टार्ट होता है बट वहां पे एच साइलेंट होता है, तो वहां पे आपने एन का यूज करना है, ठीक है, एन का यूज करना है। इसमें एक और टाइप है इसका, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसा कुछ फ्रेजेस तथा प्रोफेशन होते हैं उनके साथ हम लोग इंडेफिनेट जो आर्टिकल्स ए और एन दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये फ्रेजेस है, ठीक है, कि जैसे अ फ्यू, अ बिट, अ लिटिल, ठीक है, अ फ्यू, अ बिट, अ लिटिल, या अ लॉट, ठीक है, ठीक है, अ लॉट भी आ सकता है, अ लॉट। तो वहां पे हम लोग ए का यूज करते हैं। अब जैसा कुछ प्रोफेशन है, प्रोफेशन है, ठीक है, जैसे अ क्लर्क, ओके, अ क्लर्क, अ डॉक्टर, अ टीचर, ठीक है, अ डॉक्टर, अ टीचर, अ प्यून, अ स्वीपर, ठीक है, और एन एग्जीक्यूटर, ठीक है, एन एग्जीक्यूटर, एन ऑपरेटर, एन ऑपरेटर,
और एन आर्टिस्ट, कोई कलाकार। ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ फ्रेजेस जैसे अ फ्यू, अ बिट, अ लिटल, अ लॉट, इस तरह से कोई दिया जाए तो वहां पे हम लोग ए का यूज करते हैं। और कोई प्रोफेशन जैसे अ क्लर्क, अ डॉक्टर, अ टीचर, अ प्यून, अ स्वीपर, ठीक है, वहां पे हम लोग ए का यूज करते हैं। और जैसे कुछ और प्रोफेशन है जहां पे हम लोग एन का यूज करते हैं, जैसे एन एग्जीक्यूटर, एन ऑपरेटर, ठीक है, एन आर्टिस्ट, तो वहां पे हम लोग एन का यूज करते हैं। ठीक है, और जो आपने ध्यान में रखनी है बात वो ये है कि जहां पे हमारा काउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है, जहां पर हमारा काउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा वहां पे हम लोग ए और ए, वहां पे हम लोग ए और एन को यूज करते हैं, वहां पे ए और एन को लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो आर्टिकल्स थे उनके टाइप्स, उनके अंडर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, फिर हमने ए हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है उसके टाइप्स किए, एन हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है उसके टाइप्स किए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसका दूसरा पार्ट जरूर देखें।